effect of taxes in different market structure। क्या होगा? देखो, इन केस ऑफ lump sum tax, इसमें क्या होगा? मार्केट सेक्टर में अंडर कंपटीशन, अंडर कंपटीशन फर्म के केस में यहां लिखा शॉर्ट रन, यहां लिखा लॉन्ग रन। फर्म के केस में चेंज इन पी, चेंज इन प्राइस, चेंज इन क्वांटिटी। शॉर्ट रन में नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन क्वांटिटी अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। बट लॉन्ग रन पॉजिटिव चेंज इन प्राइस एंड पॉजिटिव चेंज इन क्वांटिटी in case of long industry। के संदर्भ में बात करें, चेंज इन क्वांटिटी इन शॉर्ट रन is 0, it means no change in quantity। in case of industry under short run production, in long run negative change and output level of the industry will be decreased। लम सम टैक्स इंपोज किया जाएगा जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ऐसी स्थिति में हमको ये स्थिति मिलेगी। फर्म का जो प्राइस लेवल है फर्म के लिए, शॉर्ट रन में क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा, लॉन्ग रन में दोनों क्या होंगे? दोनों बढ़ेंगे, प्राइस भी बढ़ेगा और क्वांटिटी। इंडस्ट्री के केस में शॉर्ट रन में कोई चेंज नहीं होगा क्वांटिटी में, और लॉन्ग रन में क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग मोनोपोली के केस में लिख लें इसको, यहीं पे लिख लेते हैं, अंडर मोनोपोली। मोनोपोली के केस में शॉर्ट रन में हम लिख रहे हैं डेल पी और डेल क्यू, नो चेंज नो चेंज। लम सम टैक्स इंपोज किया जाएगा तो नो प्राइस चेंज होगी और ना क्वांटिटी चेंज, दोनों चेंज नहीं। ठीक है, लॉन्ग रन के बारे में अभी कुछ नहीं। ठीक इसी प्रकार हमने इसको कर दिया इन केस ऑफ स्पेसिफिक टैक्स, टी अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर कंपटीशन चेंज कर दिया, नेचर ऑफ टैक्स चेंज होगा तो क्या चेंज होगा? देखो ध्यान दो,
In case of specific tax, under perfect competition, the price of firm will be increased. It means positive change. But positive change, the price increase of the product will be less than specific tax. Quantity of output in case of firm negative change. And क्या होगा क्वांटिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. लॉन्ग रन में पॉजिटिव चेंज इन प्राइस it is equal to specific tax rate and no change in quantity. Okay? इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो शॉर्ट रन में क्वांटिटी ऑफ आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री विल बी डिक्रीज्ड एंड नेगेटिव चेंज. एंड लॉन्ग रन negative change is greater than short run impact. Under monopoly, long run positive change in price and negative change in quantity of output. ये मानते हुए कि जो चेंज होगा वो टी के बराबर होगा, प्राइस में चेंज कितना होगा, स्पेसिफिक टैक्स के बराबर होगा जब ईडी इक्वल टू 0. स्पेसिफिक टैक्स के केस में ये स्थिति मिलेगी. ओके, ये जितना हम लोग आगे पढ़ेंगे उस सबको हम समराइज कर दिया, आगे जितना पढ़ेंगे. ठीक है. परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में दो चीजें चेंज हो रही हैं. प्राइस हम क्या देख रहे हैं, फर्म के केस में, इंडस्ट्री के केस में. मोनोपोली में फर्म और इंडस्ट्री में कोई अंतर होता नहीं है. परफेक्ट कंपटीशन में फर्म या मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म होती है, इंडस्ट्री होती है. तो फर्म के केस में हम देख रहे हैं प्राइस में क्या चेंज होगा, क्वांटिटी में क्या चेंज होगा, वो हम देख रहे हैं. शॉर्ट रन में क्या मिलेगा, लॉन्ग रन में क्या मिलेगा. स्पेसिफिक टैक्स के केस में इंडस्ट्री में क्या चेंजेज आएंगे परफेक्ट कंडीशन के अंतर्गत, वो हम देख रहे हैं. जो आउटपुट लेवल है वो कम हो जाएगा शॉर्ट रन में भी और लॉन्ग. मोनोपोली के केस में प्राइस शॉर्ट रन की कोई बात नहीं करते हैं, लॉन्ग रन में क्या होगा, इंक्रीज करता है. फास्ट लिखा है ना, कीमत बढ़ जाएगी, आउटपुट लेवल क्या होगा, कम. ये स्थिति होती है. जो शॉर्ट रन में हो रहा है वही लॉन्ग रन में वैसा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट रन में जो प्रोडक्शन होता है उसमें बहुत सारे चेंजेस संभव नहीं है. जो साइज ऑफ प्लांट है उसको चेंज हम नहीं कर सकते. ठीक है. जो भी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, उसी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम आउटपुट लेवल को बढ़ा सकते हैं. साइज ऑफ प्लांट में कोई चेंज हम नहीं कर सकते. ठीक है. लेकिन लॉन्ग रन में साइज ऑफ प्लांट को हम चेंज कर सकते हैं, जो आपने पढ़ा, आप जानते हैं. इसलिए वहाँ लॉन्ग रन में जो चेंजेज हैं हमको अलग. अब हम बात करें यदि लंप सम टैक्स लगाया गया है, लंप सम टैक्स कैसे दिखाएंगे इसको, लिखा था हम लोगों ने अंडर कंपटीशन.
इसका मतलब किसकी बात करें, कौन कंडीशन, परफेक्ट कंडीशन। ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की कुछ विशेषताएं होती हैं जो आप जानते हो। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, यानी परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, जब मार्केट कैसा होगा, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव होगा, तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कोई भी उत्पाद को उत्पादित करने के लिए बहुत सारी फर्में होती हैं और लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स होते हैं। फर्में बहुत सारी होती हैं और वे सारी फर्में उत्पादन की अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहती हैं, उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करती हैं। किसके आधार पर, इंडस्ट्री द्वारा जो कीमत तय की जाती है उस कीमत पर फर्में लागत के अनुसार, हर फर्म का जो कास्ट क्या होता है, अलग अलग होता है। इसलिए प्रत्येक फर्म इंडस्ट्री द्वारा जो कीमत उत्पाद की तय की गई है मांग और आपूर्ति वक्र के द्वारा, उसी कीमत पर फर्में लागत के आधार पर उत्पादन की मात्रा को निर्धारित करती है। ओके, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में जो कंपटीशन होता है वो किसका होता है, कास्ट। सभी फर्मों का जो कास्ट स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग अलग। ओके, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में आपने पढ़ा है, आप जानते हो कि चूंकि बहुत सारी फर्में होती हैं, बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स भी हैं, लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स एंड बायर्स, उसका एक फीचर्स आप पढ़े, तो न तो कोई एक सेलर न तो कोई एक बायर। मार्केट के जो प्राइस है जो तय की गई है इंडस्ट्री के द्वारा, क्योंकि इंडस्ट्री क्या होती है, प्राइस मेकर होती है और फर्में क्या होती है, प्राइस मेकर, तो उस कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो बायर्स है उसका मार्केट डिमांड में जो हिस्सा है वो निकलवी नगण्य है, इसलिए वो कीमत को घटा नहीं सकता, इस स्थिति में नहीं होता। और कोई सेलर भी इतना बार्गेनिंग पावर उसके पास नहीं होती, सौदा शक्ति नहीं होती है कि वो मार्केट की सप्लाई को अफेक्ट कर सके, क्योंकि मार्केट की सप्लाई के सापेक्ष किसी भी विक्रेता की जो आपूर्ति होती है उस वस्तु के लिए वो नगण्य होती है। इसलिए कोई एक क्रेता न तो मार्केट डिमांड को अफेक्ट कर सकता है, न तो कोई एक विक्रेता आपूर्ति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए जो कीमत इंडस्ट्री द्वारा तय की जाती है वो इंटैक्ट रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई सेलर्स और बायर्स के द्वारा परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कास्ट इसमें 0 मानते हैं। एक और महत्वपूर्ण विशेषता जिसके आधार पर लॉन्ग रन में जो फर्में हैं, लॉन्ग रन में क्या मिलता है उनको, नॉर्मल फर्म, इनका जो एवरेज कॉस्ट है वह एवरेज रेवेन्यू के बराबर होता है और वही कीमत होती है। AR इक्वल टू SC इक्वल टू प्राइस, ये लॉन्ग रन में मिलता है। बराबर MC क्या होता है, बराबर MR भी होता है, बराबर MC भी, क्योंकि MR MC तो संतुलन के लिए जरूरी है। MR MC जहाँ बराबर होते हैं तो सभी बराबर होते हैं, AC AR बराबर होंगे, इसी के बराबर AMR होगा, इसी के बराबर MC होगा, इसी के बराबर कीमत होगी। लेकिन जो लॉन्ग रन में समान लाभ प्राप्त करने की बात है, कैसे मिलती है, इसलिए मिलती है कि लॉन्ग रन में देखा जाता है
कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक विशेषता है कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट। कोई भी फर्म इंडस्ट्री में आने के लिए स्वतंत्र है और इंडस्ट्री से बाहर जाने के लिए भी स्वतंत्र है। ओके, आपने पढ़ा है। ओके, तो यदि मान लो किसी वजह से, क्योंकि फर्म का कास्ट स्ट्रक्चर अलग अलग है, यदि शॉर्ट रन में तो तीनों स्थितियां मिलती हैं, नॉर्मल, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस की स्थिति भी मिलती है। शॉर्ट रन में कुछ फर्में लॉस की स्थिति में भी प्रोडक्शन करती रहती है। कब तक? जब तक उसे, कोई एक बताओ, बोलो कौन बोल रहा है? बना रहेगा जब तक उसका मतलब जो लागत होगा उसके रिवेन्यू बराबर मिलता रहेगा। चल रहा, बोलना ठीक है। जब तक एवरेज वेरिएबल कास्ट मिलता रहेगा, ABC मिलता रहेगा, तब तक क्या करेंगे? ठीक है, यानी लॉस कितना हो, फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर यदि लॉस हो रहा है तो शॉर्ट रन में फर्में उत्पादन करती है। जब उनका लॉस, जो हानि है, वो स्थिर लागत से अधिक हो जाता है, यानी वो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं प्राप्त कर पाती हैं, तब उत्पादन करना वो बंद कर देती है। इसीलिए शॉर्ट रन का, कभी आप देखो जब भी सप्लाई कर की बात करते हैं तो सप्लाई कर क्या होता है? सप्लाई कर आप जानते हो, एवरेज कॉस्ट, ओके, और यहां हमने लिख दिया एवरेज वेरिएबल ABC। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है? ABC और AC और ABC, ये हुआ ना? इनके बीच का डिफरेंस क्या है? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। हमने क्यों ऐसे बनाया है, क्यों नहीं हमने ऐसे बनाया है? ऐसे क्यों नहीं बनाया है? इन दोनों के बीच में जो दूरी है, AC और ABC के बीच में दूरी क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए या कम होना चाहिए? क्यों कम होना चाहिए? तो AFC क्या होता है? क्रमशः घटता जाता है। जैसे आउटपुट लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे AFC क्या होगा? कम होता है। इसीलिए इनके बीच का अंतर क्या करते हैं? कम करते हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है? AFC, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो जब भी आप वक्र यहाँ बनाएंगे, ये ध्यान, सप्लाई कर हम खींचते हैं, मार्जिनल कॉस्ट कर, MC कर, ये MC कर यहाँ सीधा भी होता है, लेकिन कौन सा हिस्सा लेते हैं? जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के ऊपर का हिस्सा है, यही होता है सप्लाई कर, शॉर्ट रन। ठीक है, इससे कम कीमत यदि मिलेगी तो उत्पादन करना क्या करता हो? बंद करेगा। इससे अधिक लॉस नहीं, यानी एकदम हानि की स्थिति क्या होती है? कुल स्थिर लागत, उतना हानि तो ऐसा करके उत्पादन कर सकता है शॉर्ट रन में। ये प्रत्याशा, इस प्रत्याशा में कि लॉन्ग रन में हो सकता है प्रॉफिट हमको। होता क्या है कि लॉन्ग रन में प्रायः आपने पढ़ा है, आप जानते हो, शॉर्ट रन में प्रोडक्शन में चेंजेस बहुत ज़्यादा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि साइज ऑफ प्लांट हम चेंज नहीं कर सकते। इसलिए फर्म के लिए कीमत, आपने लिखा है, क्या लिखा है? फर्म के लिए कीमत और क्वांटिटी में बहुत चेंज नहीं हो सकता। आप देखो, लिखा नहीं लिखा? न कीमत चेंज कर पाएगा
जब क्वांटिटी चेंज ही नहीं होगी तो कीमत में कोई चेंज की संभावना नहीं। इंडस्ट्री के केस में भी क्या लिखा है? नो चेंज। तो चूंकि सारी फर्मों का जो उत्पादन का योग है वो क्या है? वो इंडस्ट्री का है। जो फर्म का सप्लाई कर्व है, जितनी फर्में हैं परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, सारी फर्मों के सप्लाई कर्व को हम जोड़ दें, ठीक है, जोड़ दें, हॉरिजॉन्टल समेशन करें तो जो मिलेगा वो क्या होगा? इंडस्ट्री का सप्लाई कर्व होगा। ये आप जानते हैं, ठीक है। तो फर्म का आउटपुट लेवल चेंज नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री का आउटपुट लेवल चेंज नहीं हुआ लमसम टैक्स के केस में, तो कीमत में कोई चेंज की बात ही नहीं। तो नो चेंज इन प्राइस, नो चेंज इन क्वांटिटी इन केस है इन एट फर्म लेवल एंड एट इंडस्ट्री, कोई चेंज। तो जब नहीं होगा तो जो भी टैक्स इंपोज किया जाएगा वो किसके ऊपर पड़ेगा? प्रोड्यूसर के ऊपर पड़ेगा। क्योंकि कोई चेंज नहीं हो पाया, प्राइस में चेंज होगा तभी तो हम शिफ्ट कर पाएंगे। तो प्राइस में चेंज नहीं हुआ तो किसके ऊपर पड़ेगा? पूरा। अंडरस्टैंड? अब ध्यान, अब लॉन्ग रन में क्या होगा इसको समझने की आवश्यकता है। होता क्या है, मैंने आपको बताया, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है, आप जानते हो। क्यों मिलता है? क्योंकि फ्री एंट्री और फ्री गिफ्ट की सुविधा होती है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो यदि फर्मों को लाभ हानि होने लगता है, फर्में क्या होती हैं? इंडस्ट्री को छोड़ने लगती है। जब फर्में इंडस्ट्री को छोड़ती हैं तो फिर क्या होता है? फर्में जब इंडस्ट्री को छोड़ेंगी, क्योंकि जितनी भी फर्में हैं सबका कास्ट स्ट्रक्चर अलग है। कुछ फर्में लाभ में होंगी शॉर्ट रन में, कुछ हानि में होंगी, कुछ नॉर्मल प्रॉफिट में होंगी। लॉन्ग रन में जब होता है तो होता क्या कि कुछ फर्मों का कास्ट स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो हानि की स्थिति में शॉर्ट रन में कर सकती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया उससे अधिक लॉस होगा तो क्या करेंगे? उत्पादन बंद कर देंगे। कई सारी फर्म है जिनका कास्ट स्ट्रक्चर ऐसा होगा, जिनको हानि हो रहा होगा तो लंबे समय तक हानि उत्पादन वो नहीं, क्या करेंगे? इंडस्ट्री को छोड़ देंगे। छोड़ने का मतलब क्या हुआ? उत्पादन करना बंद कर देंगे। तो फर्म का उत्पादन का योग ही तो इंडस्ट्री का उत्पादन है। तो इंडस्ट्री में क्या होगा? सप्लाई कम होगी। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो कीमत क्या होगी? तो होगा क्या फिर? तो जो फर्में पहले से थी, ध्यान से सुनो, जो फर्में जिनका कास्ट ऐसा है, जो नॉर्मल प्रॉफिट कर रही थी, अब उनको क्या मिलेगा? जब फर्में इंडस्ट्री जाएंगी, आउटपुट लेवल कम हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगी, प्रॉफिट होने लगेगा, फर्में क्या करेंगी? वही फर्म क्या करेगी? क्वांटिटी को बढ़ाएगी। फर्में कम हो गई, फर्में कम, उत्पादन क्या हो गया? उत्पादन कम हो गया इंडस्ट्री का। ओके, उत्पादन जब कम होगा तो जब सप्लाई कम हो जाएगी तो कीमत क्या होगी? और जैसे ही कीमत बढ़ती है तो जो फर्में एग्जिस्टिंग फर्में होती हैं, कम ही फर्म हो जाती है, वो फर्में क्या करती हैं? पहले की अपेक्षा अधिक होती है। आपने क्या लिखा है? आप देखिए क्या लिखे हैं। फर्म का क्या लिखा है? प्राइस क्या होगी फर्म की? प्राइस में पॉजिटिव, क्वांटिटी में क्या होगा? इंडस्ट्री के संदर्भ में क्या लिखा है? क्वांटिटी में लिखे। बात समझ में आ गई? इसी को डायग्राम से समझ लो। किसी कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। डिमांड सप्लाई, ये इंडस्ट्री, यहां क्वांटिटी दिखा रहे हैं हम, क्वांटिटी, रेवेन्यू एंड कॉस्ट। आर क्या है? रेवेन्यू को डिनोट करता है। सी क्या है? कॉस्ट। कॉस्ट में एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। ध्यान दो, बिफोर टैक्स इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई के माध्यम से जो पूर्ण प्रतियोगी बाजार है उसमें उत्पाद की कीमत तय है। वो कीमत क्या है? ओपी, उत्पादन की मात्रा क्यू,
जो ओपी कीमत है ये फर्म के लिए क्या होगा, ये हो गई इंडस्ट्री, इसको मान लें ये फर्म, ओके। इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा, ए आर इक्वल टू एम आर। किसी कोई दिक्कत, क्योंकि ये इंडस्ट्री क्या है, प्राइस मेकर है, कीमत का निर्धारण यहाँ होता है और फर्में क्या करती है उसी कीमत पर, यानी जो कीमत तय की गई इंडस्ट्री में वही फर्म की क्या होगी, एवरेज रेवेन्यू होती है। और पूर्व प्रतियोगी बाजार में ए आर और एम आर क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि हर इकाई का जो कीमत होता है क्या होता है, बराबर। इसलिए जो मार्जिनल चेंज होगा टोटल रेवेन्यू भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, एवरेज वही होगा। जो जैसे मान लो 5 करें हम, हर यूनिट की कीमत क्या है, प्रत्येक इकाई की कीमत 5 रुपये, तो एक था टोटल कास्ट 5, एवरेज कास्ट 5, मार्जिनल कास्ट 5 ही आएगा, 10 हुआ, टोटल कास्ट 10 हो गया, मार्जिनल कास्ट कितना होगा 5 ही इंक्रीज किया ना, एवरेज कास्ट कितना होगा 10/2 5, 15 हो गया टोटल कास्ट, एवरेज कास्ट 15.3 5, मार्जिनल कास्ट 5, यानी रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू, रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू यदि कांस्टेंट है दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू। रेट ऑफ चेंज इन टोटल रेवेन्यू क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू, वही तो बताता है रेट ऑफ चेंज, मार्जिनल कांस्टेंट है तो एवरेज भी क्या होगा उसके बराबर। तो फिर कम्पिटिटिव मार्केट में ऐसे ही होता है। लॉन्ग रन की हम बात करें तो फर्म क्या है, एवरेज कॉस्ट फर्म का, और हमेशा जो मार्जिनल कॉस्ट होता है वो क्या करता है, एवरेज कॉस्ट के जो न्यूनतम बिंदु है उससे होकर जाता है। किसी कोई दिक्कत, मान लो टैक्स इंपोज किया गया और टैक्स इंपोज करने से इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां यहां पर है, क्वांटिटी कितनी है स्मॉल क्यू, जब टैक्स इंपोज करेंगे तो इस फर्म का क्या होगा, एवरेज लमसम टैक्स है, ये हो गया ACT, ACT ध्यान दो क्या हो गया, ACT एवरेज कॉस्ट आफ्टर टैक्स, ठीक है। ये लमसम टैक्स है, हमको कैसा मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा, बोलो ऐसा होगा या कैसे पैरेलल होगा दोनों के बीच में, यही समझना है। पैरेलल होगा नहीं होगा, नहीं होगा, इनके बीच की जो दूरी है वो कम होती जाएगी। क्यों कम होगी,
लंप सम टैक्स का कैसा होगा, एक तरह का फिक्स कास्ट के रूप में होगा, कल बताया था। एक मुश्त कर रहे हैं ना, तो फिक्स कास्ट किस तरह हो गया, तो क्या होगा, इनके बीच का डिफरेंस कम हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आई? 1000 रुपया फिक्स कर दिया गया, ये क्या लंप सम टैक्स है। तो क्वांटिटी 1 थी, मान लो लागत पहले था 1000, फिक्स कास्ट, ये भी तो फिक्स हो गया, ये फिक्स है ना, लंप सम टैक्स क्या फिक्स हो गया, एक मुश्त इतना ही। तो हमेशा जो वेरिएबल जो वेरी करेगा कास्ट तो होगा ही होगा, प्लस इसका भाग क्या होगा 2, फिर क्या करोगे 3 4, ये क्या हो रहा है, जो जुड़ रहा है लागत में क्या हो रहा है, मात्रा कम नहीं हो रहा है, तो दूरी क्या हो जाएगी इनके बीच। बात समझ में आ रही है? ये ध्यान दीजिए, यही देखना है जब भी डायग्राम बनाए, डायग्राम से दिखना चाहिए कि कौन सा टैक्स इम्पोज किया है। ओके, अब ध्यान दो, अभी टैक्स लगा यहां पर, ACT हो गया, कीमत वही है, कीमत क्या है, OP कीमत, अभी वहां चेंज नहीं हुआ। ठीक, तो ऐसी स्थिति में फर्क का संतुलन बिंदु वही होगा, कोई चेंज होगा नहीं, होगा नहीं होगा। फिर लागत क्या होगी, P डैश हो जाएगी, लागत हो जाएगी OP डैश, और कितना मिलेगा आगम, OP मिलेगा, इतना क्या हो जाएगा लॉस। तो बहुत सारी फर्में क्या करेंगी, इंडस्ट्री छोड़ने लगी, क्योंकि लॉस शुरू हो गया, जो नॉर्मल प्रॉफिट था लॉन्ग रन। इंडस्ट्री जब छोड़ेगी फर्में तो उत्पादन क्या होगा, उत्पादन कम होने लगेगा, इसका इंडस्ट्री का। अब ध्यान दीजिए, बहुत बारीक, PT डायग्राम तो एक माध्यम है, PT PSP सप्लाई। यहां क्या होगा, ये हो जाएगा ER1 MR1, संतुलन बिंदु जो यहां था फर्म का क्या हो जाएगा, अब यहां मिलेगा ना नॉर्मल प्रॉफिट, ये हो जाएगा ET, और इसके लिए भी क्या हो जाएगा ET। क्वांटिटी क्या होगी इसमें, QT, यहां उत्पादन क्या हो जाएगा, QT। अब क्या देख रहे हो फर्म के केस में, फर्म का क्या हुआ, फर्म के केस में हमने देखा कि फर्म के लिए क्या हुआ, डेल्टा P क्या हुआ, पॉजिटिव चेंज, क्वांटिटी क्या हुई, पॉजिटिव चेंज। इंडस्ट्री के केस में क्या हुआ, डेल्टा Q निगेटिव, उत्पादन घट गया, यहां फर्म का उत्पादन बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया। लॉन्ग रन में फिर क्या होगा, फिर नॉर्मल प्रॉफिट ही मिलेगा,
शॉर्ट रन में लॉस होगा, कुछ फर्में रहेंगी, फिर क्या होगा, धीरे धीरे फर्में लॉस जब होगा छोड़ती चली जाएंगी लॉन्ग। ठीक है, तो इसीलिए लॉन्ग रन में हमेशा क्या मिलता है, लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट मिलता है। जो बातें हमने आपको समराइज करके बताई है, इफेक्ट्स डायग्राम में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसीलिए पहले मैंने इसको बताया ताकि इसको समझना आसान हो।